नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब आप कंज्यूमर केस ऑनलाइन फाइल करते हो तो आपको इस ई जागृति पोर्टल पे जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो और आप न्यू केस फाइल करना जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो एक स्टेज होती है वहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं। उसमें आपको कंप्लेंट, सिनॉप्सिस, एफिडेविट, ये सारे अलग-अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे सारे लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों, फँस जाते हैं कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट जो है बनाने पड़ेंगे और किस तरह ये सैंपल कहाँ पे कैसे हम फॉर्मेट्स उसके रेडी करें, ये आपको सब लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरे यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स में भी पूछा कि सर आप थोड़ा-सा एक लाइव जब आप केस फाइल करते हो आप किसी क्लाइंट का, तो आप एक लाइव हमें वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाइए, ताकि हमें भी समझ सके कि हम हमारा खुद केस जो है फाइल कर सकें। तो दोस्तों आज वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये स्पेशली वीडियो जो है हमारे कंज्यूमर के केसेस जो भी लोग फाइल करना चाहते हैं और उनको वहाँ पे फॉर्मेट्स बनाने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, उन लोगों के लिए ये वीडियो में प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा दोस्तों। और इस वीडियो में आपको मैंने एक केस जो फाइल किया है, उस केस के लाइव यहाँ पे मैंने जो ड्राफ्ट्स रेडी किए हैं, ये ड्राफ्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो आपके सामने जितने भी वहाँ पे ड्राफ्ट अपलोड करने हैं उसकी प्रैक्टिकल जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कौन से ड्राफ्ट जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। पहला जो है इंडेक्स है, दूसरा कंप्लेंट है विथ एफिडेविट, तीसरा सिनॉप्सिस है, चौथा मेमो ऑफ पार्टीज है, पांचवा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। और अगर आपकी पार्टी जो है आउट ऑफ स्टेट है या फिर आपके सिटी से बाहर की है, तो उसको बुलाने के लिए, जो मान लो आप पुणे में केस फाइल कर रहे हो, पार्टी मुंबई की है, तो आपको उनको अपने कोर्ट में बुलाने के लिए एप्लीकेशन 34(2)(b), ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 34(2) सबसेक्शन उसमें से बी, इसके अंदर भी एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, वीडियो आप पूरा देख लेना। आपको इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहने वाली, आप खुद भी अपना केस जो है दोस्तों ड्राफ्ट कर पाओगे। किस तरीके से पेजिंग करना है, इंडेक्स में उसको मेंशन करना है, ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। एफिडेविट भी कैसे ड्राफ्ट करना होता है, एफिडेविट कैसे नोटरी वाला नोटराइज करना पड़ता है, ये सारे प्रश्नों के, ये जो लोगों ने मेरे आज तक मुझे प्रश्न पूछे कि सर ये सारे प्रश्नों के, बट मैं इस पे स्पेशली मेरे वीडियो में मैंने कुछ बताया नहीं था। तो आज की वीडियो में पूरा ये सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो दोस्तों चलिए, शुरुआत में आपको जो स्टार्टिंग वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स किस तरीके से होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इंडेक्स इस तरीके से रहता है दोस्तों। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर, बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पुणे। तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पुणे होगा, किसी का मुंबई होगा, किसी का पटना होगा, किसी का कोई भी होगा, चेन्नई होगा, बेंगलोर होगा, आप यहाँ पे डालिए। ये बाकी सेम रहेगा, बस आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। और आपका कौन से कमीशन में है, आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना, आपका स्टेट कमीशन में है तो आप यहाँ पे स्टेट लिखना, आपका नेशनल कमीशन में है तो आप यहाँ पे नेशनल लिखना। ठीक है। यहाँ पे नीचे कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर, यहाँ पे स्पेस देना है ऑफ 2025। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपको ब्लैंक ही रखना है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सा नंबर लिखना है। तो जब आपका केस अप्रूवल हो जाता है, तो जब आपको वो केस नंबर मिलता है, तब आप यहाँ पे हाथ से भी, अपने पेन से भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके नीचे आप लिखोगे इन द मैटर ऑफ ABC। अब यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का नाम हटा दिया है प्राइवेसी के लिए, यहाँ पे मैंने ABC लिखा, जैसे आपका ये कंप्लेनेंट का नाम ऊपर आएगा दोस्तों।
ठीक है। कंप्लेनेंट का नाम हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। अब मेरे पास बहुत सारे एडवोकेट साहब जो होते हैं, जो नए लॉ प्रैक्टिस चालू की है जिन्होंने, वो भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर किस तरीके से ड्राफ्टिंग हमें बताइए। तो उनके लिए भी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। आप भी ये अच्छे से आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है। कंज्यूमर जो अपने इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो भी समझ लेंगे, कंप्लेनेंट है वो भी समझ लेंगे, और एडवोकेट साहब जो नए हैं वो उनको भी ये वीडियो जो है दोस्तों फायदेशीर रहेगा। अब वर्सेस जो भी अपोजिट पार्टी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। अब अपोजिट पार्टी आपके पास एक है, दो है, तीन है, ठीक है। आप उनको उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप वर्सेस में, वर्सेस के नीचे, और यहाँ पे नीचे अपोजिट पार्टी लिखना है, आपके नाम के सामने कंप्लेनेंट लिखना है, ताकि कोर्ट को समझ में आ जाए कि कौन कंप्लेनेंट है, कौन अपोजिट पार्टी इस केस में। ठीक है। उसके नीचे इंडेक्स में आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं दोस्तों। अभी जो जैसे मैंने ये केस फाइल किया है, सबसे ऊपर आ जाएगा आपका सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब कंप्लेंट का आपका सारांश, मतलब आपके कंप्लेंट में शॉर्टकट में आपको लिखना है। अभी ये सिनॉप्सिस सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप दिख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक से 6 पेज पे मेरा क्या है, मेरे फाइल में सिनॉप्सिस लगाया है। 7 से 16 नंबर पे मेरा क्या है, ओरिजिनल कंप्लेंट जो हमने लिखी है वो है। उसके बाद एफिडेविट 17 नंबर से 17 नंबर, मतलब एक ही पे 17 नंबर पे क्या है, हमारा एफिडेविट है। उसके बाद वकालतनामा 18 नंबर से 19 नंबर तक। ये पेजिनेशन आपको करना है दोस्तों, मतलब आपके फाइल में कौन से नंबर से कौन से नंबर पे क्या लगा है, ये इंडेक्स में आपको मेंशन करना होगा, ताकि बाद में जब आप केस वहां पे फाइट करते हो, कोर्ट को भी ये समझ में आता है कि कौन से नंबर से कौन से नंबर पे आपका सिनॉप्सिस है, कंप्लेंट है। यहाँ से आपको इजीली वो क्या हो जाता है, पता हो जाता है। अब ये हो गया दोस्तों इंडेक्स में, इस तरीके से आपको सीरियली ये सारी चीजें आपको फाइल में लगानी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पुणे, यहाँ पे डेट लिखा है, यहाँ पे जो एडवोकेट साहब फाइल कर रहे हैं उनका सिग्नेचर या जो नंबर वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप खुद कंप्लेनेंट है तो आपका कंप्लेनेंट का डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको साइन करना है, हर एक पेज पे आपको साइन करना है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए ये था इंडेक्स। अभी इंडेक्स हम ऐसे ही रखेंगे। अब वन बाय वन हम एक एक जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम चेक। अभी सबसे पहले ऊपर क्या है, सिनॉप्सिस है। अब हमने सिनॉप्सिस कैसे रेडी किया है दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको। अब सिनॉप्सिस के फोल्डर में जाते हैं, और सिनॉप्सिस हम पहले से हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से सिनॉप्सिस हमने रेडी किया है। अब देखिए यहाँ पे सिनॉप्सिस में सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पे है बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन रिट्रेसल कमीशन पुणे। ये सारा सेम ही रहेगा, ये ऊपर का एरिया जो ये जो है मैटर, ये सारे डॉक्यूमेंट में पहले पेज में सेम रहेगा। तो इसको आप एज इट इज आपका इन द मैटर ऑफ आपका कंप्लेनेंट नाम, अपोजिट पार्टी का नाम, कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर, ये सारा आपको सेम ही रखना है। और उसके नीचे से आपका ये जो है सिनॉप्सिस ऑफ द कंप्लेंट ये चालू होता है दोस्तों। अब सिनॉप्सिस में आपको क्या लिखना है, तो सिनॉप्सिस में आपको डेट्स एंड इवेंट्स, मतलब कौन से डेट को आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई सर्विस खरीदा है, तो उसका कौन से डेट को आपने खरीदा वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर कौन से डेट को, दूसरा डेट ये आएगा कि कौन से डेट को वो आपको आपने खराब आपको मिला, कौन से डेट को आपने उनको कंप्लेंट किया, कौन से डेट को आपने जो है उनके पास से कोई रिप्लाई आया, कौन से डेट को जो है उन्होंने फिर से आपको रिस्पांस दिया, और आपने फिर रिस्पांस ना मिलने के बाद उनको कब लीगल नोटिस भेजा, या फिर कब आपने एनसीएच के पोर्टल पे जो है ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट किया। ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने ये सारी चीजें करने के बाद भी, ये देखिए उसमें जो है आपकी स्टोरी जो भी रहेगी, आपके कंप्लेंट की स्टोरी जो भी रहेगी, उस स्टोरी में डेट्स वाइज आपके साथ क्या घटनाएं घटी, ये ही आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पे आप इसके नीचे आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट में आपका जो स्टोरी है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कंप्लेंट जो है दोस्तों आपको रेडी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे नीचे आप यहाँ पे कंप्लेनेंट का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेट, और फिर जो लोकेशन आपका पुणे,
और यहाँ पे जो एडवोकेट साहब जो अगर आपके केस में होंगे तो यहाँ पे आप साइन करोगे, और फिर ये आप सिनॉप्सिस क्या करेंगे, इस तरीके से आप रेडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस आपको रेडी करना है दोस्तों। ये सारे फॉर्मेट्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मेट्स मैं आपको जो है सप्लाई करूंगा दोस्तों। आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई करिए, फॉर्मेट आपको मैं दे दूंगा। अब 3 नंबर के पे क्या है, अब यहाँ पे सिनॉप्सिस हमने देखा। 2 नंबर पे है हमारा, सॉरी, ओरिजिनल कंप्लेंट। अब ओरिजिनल कंप्लेंट हमने 6-7 नंबर से 16 नंबर तक हमने लगाया है हमारे फाइल में। अब हम यहाँ पे कंप्लेंट देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कंप्लेंट में हमने सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए 7 नंबर से 16 नंबर तक क्या है, कंप्लेंट है ना। तो हर एक पेज में वैसे ही मैंने यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे किया है। देखो आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 8 नंबर दिखेगा, आप 9 नंबर देखेंगे। जैसे जैसे मैंने कंप्लेंट रेडी किया, हर एक पेज पे मैंने क्या कर दिया है, नंबर लिख दिया है। ठीक है, और ऐसे ही आपको नंबर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आप कंप्लेंट कैसे रेडी किया, देखो सबसे ऊपर कोर्ट का नाम, कंप्लेंट नंबर, इन द मैटर ऑफ, ये सारा कुछ आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सारा कुछ आपका क्या है। अब यहाँ पे कंप्लेंट में आपका यहाँ पे डिटेल एड्रेस भी आपको लिख देना है। ठीक है, कंप्लेंट में आपका एड्रेस भी लिखना है। अब अपोजिट पार्टी का भी है नाम, और उसके नीचे उसके जो भी जितने भी एड्रेस है जितने भी अपोजिट पार्टी है, उनके सारे एड्रेस आपको यहाँ पे अपोजिट पार्टी के लिखने। अब यहाँ पे अपोजिट पार्टी लिखेंगे, उसके नीचे से आपका यहाँ से कंप्लेंट जो है दोस्तों चालू हो जाएगा। और कंप्लेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्लेंट कौन से सेक्शन के अंडर की है, हमने सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35 में ये जो है हमने कंप्लेंट की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ से मैंने 1 नंबर से मेरा जो है कंप्लेंट चालू हो गया, और फिर ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पे आपको कंप्लेंट डिटेल में अपना लिखना है दोस्तों। आपके साथ क्या क्या कैसे कैसे आपका घटना आपके साथ घटी, जो आपने प्रोडक्ट बाय करने के बाद, तो वो सारे आप नंबर वाइज यहाँ पे लिखोगे। और नंबर वाइज लिखने के बाद सारी चीजें देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पैरा लिखा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अंडर दिस इंस्टेंस pressure tactics and based on misleading information the complainant felt the compelled to agree paid the sum of rupees 2 lakh 10,000 using the credit card right there at the event. Proof of this payment is attached in annexure A. अब ये प्रूफ ऑफ दिस पेमेंट मतलब जो आपने कंज्यूमर आपने जो सामने वाले पार्टी को पेमेंट किया, उसका प्रूफ आपके पास क्या है, और वो प्रूफ आपने क्या कर दिया है, अटैच किया है अपने फाइल में। और वो अटैच किस नाम से किया है, एनेक्चर ए नाम से किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपकी इन एविडेंसेस है आपके पास, तो जो आप पैरा लगाओगे उस पैरा के रिलेटेड आपके पास क्या एविडेंस है, तो ऐसे एविडेंस आपको इस तरीके से आपको कंप्लेंट में भी हमारे मार्क करनी है। और देखिए दोस्तों, हर एक कंप्लेंट में मैंने क्या कर दिया है, एविडेंस जो है एनेक्चर बी, एनेक्चर सी, है ना, एनेक्चर डी, देखिए यहाँ पे एनेक्चर, सारे एनेक्चर मैंने यहाँ पे लगा दिए। और हर एक पेज पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे ऊपर मैंने क्या कर दिया है, नंबर लिया है, और सबसे नीचे हमारे जो भी क्लाइंट है उनका यहाँ पे साइन रहेगा, जो भी कंप्लेनेंट है उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन लेगा। और सबसे लास्ट में हमारा जो भी होगा दोस्तों इस केस का जो है, हमें क्या कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए, तो आप यहाँ पे रिलीफ मांगेंगे। तो यहाँ पे रिलीफ में लास्ट के पैरा में हमने क्या लिखा है, टू रिटर्न एंड पे बैक एंटायर अमाउंट ऑफ सम ऑफ रुपीज 2,10,000 रुपए। हमारा इतना अमाउंट हमने पे किया है, वो हमें क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। वो अमाउंट जो है हमें 18% ब्याज से हमें रिटर्न दिया जाए। उसके बाद जो अमाउंट हमें जो कंपनसेशन में चाहिए, मेंटल एगोनी, हरासमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, जो भी हमारे साथ हुआ, उसके लिए हम 1 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है अलग से हम डिमांड कर रहे हैं। ऊपर से जो 50,000 रुपए जो हमारे कंप्लेंट के लिए जो लिटिगेशन मतलब कंज्यूमर केस करने के लिए जो हमें खर्चा लगा, तो वो खर्चा भी हम यहाँ पे हम सामने वाले पार्टी से जो है क्लेम करेंगे। उसके बाद ये आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे फिर का जो भी आप कंप्लेनेंट का यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा, और एडवोकेट साहब रहेंगे तो यहाँ पे आप साइन करोगे। प्लेस और डेट हर एक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, आपका कंप्लेंट होगा, और कंप्लेंट के बाद
जो होता है इस कंप्लेंट जो हमने ये कंप्लेंट किया, ठीक है, जो हमने ये कंप्लेंट किया उस कंप्लेंट में जो हमने जो सारी हमने चीजें लिखी है वो सारी सत्य है, मतलब ट्रू है। कोई भी ऐसी हमने लिखे जो इंफॉर्मेशन है वो हमने फॉल्स नहीं लिखी, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोर्ट को एक एफिडेविट देते हैं। एफिडेविट मतलब क्या है, शपथ पत्र देते हैं कोर्ट को। तो ये शपथ पत्र भी हमें एफिडेविट भी कैसे करना है, वैसे ही सेम ऊपर का मैटर यहाँ से ये सेम ही आएगा, उसके नीचे एफिडेविट, और ये मैटर आपको सारा कुछ यहाँ पे लिखना है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कोर्ट को दिए है वो सारी ट्रू है, और मैं यहाँ पे शपथ पूर्व ये कहता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने सत्य कही है। अगर ये एफिडेविट जो दे रहे हैं हम कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते तो हमें हमको जो कानून के हिसाब से जो भी सजा होगी तो हम वो भुगतने के लिए भी तैयार है। मतलब ऐसा इस शपथ पत्र का ओवरऑल एक क्या होता है, मीनिंग होता है। अब ये एफिडेविट रेडी करने के लिए बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते, सर एफिडेविट कैसे तैयार करना है, कितने का उसमें स्टैंप लगना है, 100 रुपये का, 500 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्टैंप आपको 100 रुपये का, 500 रुपये का स्टैंप पेपर वगैरह नहीं लगाना। उसमें बस आपको क्या करना है, ये वाइट पेपर पे हमारे ये सारा प्रिंट निकालना है, और यहाँ पे बस नोटरी जो ऑफिसर रहते हैं, नोटरी लॉयर जो रहते हैं, उनका यहाँ पे बस क्या करोगे, आप स्टैंप लगाओगे। जो बिफोर मी वाला जो ये सारा स्टैंप लगता है ना, वो नोटरी लॉयर जो रहते हैं अपने नज़दीकी किसी भी नोटरी लॉयर से आप ये स्टैंप लगा सकते हैं। तो ये एक बार जैसे आप रेडी कर देते हैं, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, ये कंप्लेंट विथ एफिडेविट क्या हो गया दोस्तों, आपका रेडी हो गया। अब इस तरीके से कंप्लेंट विथ एफिडेविट आपको दोस्तों रेडी करना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए हमने कंप्लेंट एफिडेविट दोनों भी देखा। अब हम देखेंगे वकालतनामा। अब जैसे कि आपके केस में मैंने बोला कि आप खुद करोगे केस फाइल तो आपको वकालतनामा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोई वकील साहब आपके जैसे एंगेज रहेंगे आपके केस में, तो वकील साहब के लिए मैं ये बोलता हूँ कि आपका वकालतनामा जो है, जो नए वकील साहब होंगे तो आप वकालतनामा इस तरीके से आप बना लेना। मैं आपको वकालतनामा का यहाँ पे भी फॉर्मेट देता हूँ, बट जो आप खुद करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए आप वकालतनामा यहाँ पे ऊपर का सेम रहेगा, मैंने बोला कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी का डिटेल, और यहाँ पे आप 10 रुपये का टिकट लगाओगे, और उसके बाद वकालतनामा, और यहाँ पे जो भी आपके वकील साहब के नाम नंबर ये सारा आप लिखोगे। उसके बाद जो है दोस्तों ये सारी डिटेल वकालतनामा में आ जाएगी, और यहाँ पे पीछे इस साइड में आप क्या करोगे, जो भी आपके क्लाइंट है, देखिए पूरा वकालतनामा भी ये दूसरा पेज है, तो यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे वकील साहब के, यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट है उनके साइन यहाँ पे आ जाएंगे, और इस तरीके से जो है दोस्तों आप जो है वकालतनामा आप रेडी करोगे। और ये वकालतनामा फिर आपको वहाँ पे क्या है, फाइल करना है आपके ई जागृति पोर्टल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ वकालतनामा के बाद एड्रेस पुरशीस, मतलब मेमो ऑफ पार्टीज। ये मैंने फाइल में 20 नंबर से 21 नंबर पे लगाया है। अब मैंने यहाँ पे मेमो ऑफ पार्टी में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो मेमो ऑफ पार्टी किस तरीके से बनाया देखो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मेमो ऑफ पार्टी मैं ओपन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये ऊपर का मैटर सेम ही रहेगा, एड्रेस पुरशीस, या फिर आप यहाँ पे मेमो ऑफ पार्टी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेनेंट का पूरा डिटेल एड्रेस आपको लिखना है, यहाँ पे अपोजिट पार्टी का पूरा डिटेल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी होगा यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे कंप्लेनेंट का साइन, और यहाँ पे नंबर, जो डेट और प्लेस आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से क्या करोगे दोस्तों, आप जो है मेमो ऑफ पार्टीज का जो फॉर्मेट है, और यहाँ पे हर एक पेज पे मैंने जैसे बोला आपको यहाँ पे हर एक पेज पे पेज नंबर लिखना है, ताकि आप जो है बाद में ये क्या करना है, आपको इंडेक्स में यहाँ पे मेंशन करना होता है। अब मेमो ऑफ पार्टी कितने पेज से कितने पेज तक है, 20 नंबर से 21 नंबर तक मेरा मेमो ऑफ पार्टीज है। तो मेमो ऑफ पार्टीज में क्या आ जाएगा, आप कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी के क्या आ जाएंगे, एड्रेसेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आप डिटेल्स, उसके नियर बाय लोकेशन क्या है वो सारी आप वहाँ पे लिखिए, ताकि कोर्ट जो है उसी एड्रेस पे क्या करता है, अपोजिट पार्टी को समन भेजता है, नोटिस भेजता है कि आप जो है कोर्ट में आप हाजिर हो जाओ। या अगर मान लो कंप्लेनेंट हाजिर सॉरी अपोजिट पार्टी हाजिर नहीं होता है, तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट वारंट भी ये कंज्यूमर कोर्ट जो है इशू करता है
अरेस्ट वारंट भी उनको जो है इशू करेगा और पुलिस वहां पे जाके उसको फिर पकड़ के लेके आएगा। तो ये एड्रेस जो भी आप दोगे वो देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एड्रेस मेमो जो मेमो ऑफ पार्टी जो है आपको दोस्तों अपने केस में जो है लगानी। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, एड्रेस प्रोसीज मेमो ऑफ पार्टीज के बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमने किस तरीके से रेडी किया है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। उसके नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और यहाँ पे अनेक्चर ए में क्या है, प्रूफ ऑफ पेमेंट है। तो ये एविडेंसेस क्या क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे हमने लगाने हैं और उसको एनेक्चर मार्क कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट जो हमने किया था सामने वाली पार्टी को, उसको हमने एनेक्चर ए बोला। अब सामने वाले पार्टी से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो एनेक्चर बी हुआ। उसके बाद ईमेल वगैरह जो है हमने कोई कम्युनिकेशन किया होता वो उसका कॉपी लगा दिया है तो एनेक्चर सी हुआ। मतलब ऐसे आपको सारे एनेक्चर, और ये हमारे फाइल में कितने नंबर से कितने नंबर तक आपने पेजिंग किया है, तो वो आपको ये जैसे 25 से 26 मेरा पेमेंट प्रूफ है, 27 से 41 तक मेरा क्या है, मेंबरशिप एग्रीमेंट है। ये सारा डिटेल जो है आपको इस तरीके से रेडी करना है। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, जो भी कंप्लेंट है यहाँ पे साइन आ जाएगा, लोकेशन डेट आ जाएगा और यहाँ पे वकील साहब का यहाँ पे साइन आ जाएगा अगर वकील साहब आपके केस में एंगेज होंगे। उसके बाद क्या रह गया दोस्तों, कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद हमने जैसे बोला एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34(2)(b) कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, अगर आपकी पार्टी जो अपोजिट पार्टी है वो पुणे, जैसे हमने ये पुणे में केस फाइल किया है, तो ये पुणे से बाहर की है, मान लो दिल्ली की है, तो ये दिल्ली की पार्टी को हमें अगर पुणे बुलाना है तो उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है रेडी करना पड़ता है 34(2)(b) का। तो ये भी एप्लीकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो है एप्लीकेशन जो है बनेगा। देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट किया है ये भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर ये मैटर सेम आ जाएगा सब फॉर्मेट्स में, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34(2)(b), और यहाँ पे आप ये पूछोगे दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 1 2 3 हैव द रजिस्टर एंड कोऑपरेटर ऑफिसेस एंड रिसाइड outside the local limits of jurisdiction of honorable commission at detail in the memo of party। अब ये हमने बोला कि हाँ ये जो पार्टीज है अपोजिट पार्टी है हमारे ऑनरेबल कमीशन के जुडिक्शन के बाहर के है, तो इट्स देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कमीशन मे बी प्लीज टू ग्रांट परमिशन टू द complainant to institute and proceed with the combined consumer protection against the complaint against the opposite party under the section। मतलब हमें परमिशन दिया जाए कि आप ये जो पार्टीज के खिलाफ हम यहाँ पे कंप्लेंट कर सके, और जैसे ये एप्लीकेशन आप फाइल करते हो तो जो ऑनरेबल कमीशन होगा वो आपका रिक्वेस्ट ग्रांट करता है, और फिर ये लोगों को जो है अपोजिट पार्टी को क्या करते हैं, वो समन और नोटिस जो है भेजते हैं। कंप्लेनेंट की साइन यहाँ पे आ जाएगी, एडवोकेट साहब की साइन यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से ये एप्लीकेशन दोस्तों रेडी किया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे भी आपको नहीं मिलेगा किस तरीके से आपको कंप्लेंट ड्राफ्टिंग करना है। ये जैसे मैं खुद मेरे प्रैक्टिस में ये सारी चीजें करता हूँ वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, कोई अलग चीजें यहाँ पे मैंने करके नहीं दिखाई, जो मैं खुद करता हूँ वही आपको यहाँ पे मैं करके दिखा। दोस्तों इस तरीके से आपको जो है अपने कंज्यूमर केसेस ड्राफ्ट करने हैं। आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के, आपसे मेरे को जितने भी क्वेश्चन मैंने लोगों के उत्तर मैंने व्हाट्सएप पे फोन पे दिए होंगे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज से आगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर मुझे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो भी आप देख लोगे तो आप सारा कुछ समझ जाओगे। अगर आपको सारे ये फॉर्मेट्स ड्राफ्ट सैंपल्स अगर मेरे से चाहिए तो आपको मैं दोस्तों ये फ्री में दे रहा हूँ, इसमें कोई चार्जेस नहीं लूंगा। बस मुझे आपको इस नंबर पे, देखिए ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको वहां पे लिखिए आपका नाम लोकेशन और आपको ड्राफ्ट चाहिए, कंज्यूमर ड्राफ्ट चाहिए, ऐसा आप लिख देना। क्योंकि दोस्तों क्या है कि मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस रहते हैं, मेरे को दिन में 100 150 कम से कम मैसेजेस आते हैं,
तो मुझे समझ में नहीं आता किसने किस रिगार्डिंग जो है मेरे से कुछ मदद मांगी है। तो आप थोड़ा सा आपका जो है थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम लिख के आप ड्राफ्ट चाहिए तो ड्राफ्ट लिखिए, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको गाइड करूंगा। अगर किसी को मुझे बात भी करनी है मेरे से कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे पहले व्हाट्सएप ही करोगे, वहाँ पे जो भी आपका केस शॉर्टकट में लिखोगे, आपका नाम लोकेशन लिखोगे, तो मैं आपको एक टाइम दूंगा दोस्तों, उस टाइम पे आप मुझे फ़ोन करना। मैं उस फ़ोन के लिए कंसल्टेशन के लिए भी कोई चार्ज नहीं करूँगा आपसे, बस आप मेरे टाइम से फ़ोन करेंगे तो भी मैं आपको उस टाइम आपको मैं बोलूँगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको ये सारा कुछ मैं समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये वीडियो लाइक करने के लिए कोई भी जो वीडियो देख रहा है कोई भी व्यक्ति, वो आप बिना लाइक करे यहाँ से जाओगे नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कुछ नया वीडियो में आपको जानकारी प्रैक्टिकली देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।